लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी लगातार प्रचार अभियान कर रहे हैं अपना। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में एक जनसभा की। आप लोगों को याद होगा, बीजेपी ने एक नारा निकाला है इस बार 400 पार। 400 पार आखिर ये क्यों मांग रहे हैं बीजेपी, इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है। इस वजह पर ही आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। कांग्रेस के लिए खासकर पीएम मोदी ने ये बोला कि इस बार हमें 400 इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हर साजिश को वो रोक सके। जैसे कि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 फिर से न लागू कर दे, अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। ये सब बयान आज पीएम मोदी ने दिए। आपका क्या कहना है इस पे? मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। देखिए, जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था उस समय इन्होंने एक नारा दिया 400 के पार। अच्छा, ये नारा इन्होंने बिना सोचे समझे दे दिया ना। इनको ये पता था कि इस समय इंडिया के जो भी लोग हैं, जो मतदान करने वाली जनसंख्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत शांति से सारे मतदाताओं ने अपना दिमाग पहले से बना लिया था कि इस बार बीजेपी को सत्ता में नहीं लाना, सत्ता से बाहर करना है। और मतदाताओं को ये पता है कि सत्ता से बाहर करने का मतलब है कि सिर्फ पूर्ण बहुमत में बीजेपी को रोकना नहीं, बल्कि इतना कम कर देना कि किसी भी कीमत पे तोड़ के या खरीद फरोख्त करके ना कर पाए। नारा तो इन्होंने अपना दे दिया, एक मोटो भी दे दिया, फिर बाद में बोल दिया जी ये तो हम देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को ताकि ये टारगेट है, इसके अनुसार ही काम करें। असल में इनका टारगेट सिर्फ है 270 या 272, जो जादुई आंकड़ा 272 पार करने का। लेकिन अब इन्होंने जब ये नारा दे दिया, अब विपक्षी दल बहुत आराम से, बहुत धैर्य से उन्होंने अपने सारे मुद्दों को, अपने नैरेटिव को सेट किया। पहले 2 चरण के इलेक्शन के बाद इनको समझ में आ चुका था कि इनके पास अब कोई मुद्दा रहा ही नहीं, और सारे जो विपक्षी दल, जो इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं, वो पूरे इलेक्शन में तैरना शुरू कर दिए। वही सारे आम जनता उसी पे फोकस कर रही है, उसी को देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। अब अभी इन्होंने एक भाषण, मान लीजिए आपने बताया कि बिहार में इन्होंने दिया कि 400 इसलिए हमें चाहिए ताकि हम कल को 370 कांग्रेस वापस ना ला दे और बाबरी ताला जिसको बोले या राम मंदिर को बंद ना करा दे। पहली बात तो 370 धारा इन्होंने हटाई। 370 धारा हटाते समय इन्होंने क्या ऐसा कोई पॉइंट छोड़ रखा है जिससे 370 वापस आ सकती है? 370 धारा हटा दी गई, संविधान में हटा दी गई, इन्होंने पूरा उसको पार्लियामेंट में पास करा लिया। कभी भी वो धारा नहीं हटाई जा सकती, वापस नहीं लाई जा सकती, एकदम ये क्लियर है। दूसरी चीज, राम मंदिर बीजेपी नहीं लाई है, राम मंदिर कोई आम जनता नहीं लाई है, राम मंदिर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसको फिर से वापस नहीं किया जा सकता किसी। और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने ही सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाया था, आम जनता के पूजा के लिए ताला खुलवाया गया था, ना कि बीजेपी ने खुलवाया था। अब बीजेपी को यह पता चल चुका है कि बीजेपी के पास 2 चरण के इलेक्शन के बाद तीसरे चरण के इलेक्शन में उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सारे मुद्दे इंडिया गठबंधन ने उनसे छीन लिए हैं। बीजेपी को मुद्दा ढूंढना पड़ रहा। अभी एक अमेठी का मुद्दा था कि हम राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं, वहां से भी वो नहीं लड़े। इससे उनका एक मुद्दा और वापस आ गया, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। तो अब उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान दिखाना। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को भी उन्होंने एक चरण के बाद दूसरे चरण में फैलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आम जनता ये समझ चुकी कि हिंदू मुस्लिम ये करते रहेंगे, इसलिए इनके बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। ये जहां भी जाते हैं, इनके कोई भी कैंडिडेट भी जा रहे हैं तो उनसे लोग ये पूछ रहे हैं कि जमीनी स्तर पे आपने क्या काम किया है। हम इस बार वोट मोदी जी के चेहरे पे नहीं दे रहे हैं, हम इस बार लोकल मुद्दे को लेके वोट दे रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन ने बहुत
दिमाग से कह लीजिए या बहुत रणनीति से कह लीजिए, पूरे इलेक्शन को लोकल मुद्दे पे लाके वो खड़ा कर दी। इनके पास आज हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी इनका छिन गया। अब इनके पास सिर्फ एक चीज रह गई है, वो चीज है कि कैसे हम हिंदू समाज में डर पैदा। तो डर पैदा करने का सिर्फ मात्र एक तरीका है। किसी भी आदमी को दो तरीके से आप डर पैदा कर सकते हैं। पहला, या तो उसको ये दिखाया जाए भैया तुम्हारी इससे मृत्यु हो जाएगी। मनुष्य, कोई भी जीव हो इस संसार में मृत्यु से डरता है। दूसरा कि आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाए। अस्तित्व, अब हिंदू समाज का अस्तित्व स्वाभाविक सी बात है, पूजा पाठ या राम या दुर्गा माँ इन्हीं सबसे है। इन्होंने वो डराने की कोशिश शुरू कर दी है कि अगर कांग्रेस आ जाती है, अगर कांग्रेस आ जाती है तो आपके साथ ये घटना घट जाएगी। अब इस सेंटेंस को पूरा समझने की कोशिश करिए। जो मोदी जी कह रहे हैं या मोदी जी के सारे ऊपर के जितने लोग हैं जो स्टार प्रचारक हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाती है या इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाती है तो आपका 370 वापस लाएगी, राम मंदिर में ताला लगाएगी। अगर कांग्रेस आ जाती है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मोदी जी या इंडिया गठबंधन के दिमाग में ये बात आ चुकी है 2 चरण के इलेक्शन के बाद कि इंडिया गठबंधन वापस सत्ता में आ रही है और ये बाहर जा रहे हैं। अब बाहर जा रहे हैं तो इससे इनको एक समाज में डर क्रिएट करना है। उस डर क्रिएट करने का सिर्फ 2 ही तरीका है। पहला तरीका ये कि भाई हिंदुत्व खतरे में है, वो आज की डेट में इनसे कोई सुन नहीं रहा है, तो इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया 370 और राम मंदिर पे ताला। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी आरएसएस पूरा ये मान चुका है कि वो हार रहे हैं और इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रही है। अभी एक आज का न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, मोदी जी का एक बयान है, फॉरेन पावर्स आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस आवर पोल्स। इसका मतलब है कि विदेशी ताकतें हमारे इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। अगर मैं उनसे पूछूं तो अभी 10 साल से तो यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मैं विश्व गुरु बन चुका हूं, यूएस हमारे कदमों में है, चाइना को हम कभी भी आंख दिखा सकते हैं, उन्होंने कोई हमारी 1 इंच जमीन नहीं ली। पाकिस्तान पे तो भाई आपने आक्रमण ही कर रखा है, पाकिस्तान की जनता ही बोल रही है कि मोदी जी हमारे पीएम बन जाएं। तो डर किस चीज का? कौन सी फॉरेन कंट्री आपके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही, कौन सी फॉरेन कंट्री आपके इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही? ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद से इतने डर चुके हैं कि इनको डर है कि कहीं इंडिया गठबंधन इस बार आ गया तो हमारे 10 साल के सारे काले चिट्ठे सामने आ जाएंगे। इसलिए भ्रमित करके चाह रहे हैं कैसे भी जनता में 5 साल और मौका दे दे, ताकि जितने भी गंदगियां 10 सालों में हुई हैं, जो करप्शन हुए हैं, उनके सारे पेपर्स को जला के हटा के खत्म। एक और बयान पीएम मोदी ने दिया है कि कांग्रेस के लोग नई अफवाह उड़ा रहे हैं। अफवाह ये है कि अगर मोदी जी को 400 सीटें मिल गईं तो वो संविधान बदल देंगे। इसके आगे जो लाइन पीएम मोदी ने कही वो सुनने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है, वोट बैंक का ताला पड़ गया है। देखिए, ये तो कांग्रेस की अफवाह एकदम नहीं है कि 400 पार होने के बाद संविधान ये बदल देंगे। ये तो इन्हीं के कैंडिडेट्स ने, इन्हीं के जो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार, उन लोगों ने ही एक जगह नहीं कम से कम 6-7 जगह ये बात बोली है कि 407 सीट, अब कहाँ से कैलकुलेशन वो ले आए नहीं पता, 407 या 410 सीट से ज़्यादा हमें मिलेगा तो संविधान में बहुत कुछ परिवर्तन करना है। इन्होंने ये हवाला भी दिया कि पहले भी लोग परिवर्तन करते रहे हैं, इसलिए हमें भी परिवर्तन करना। ये कांग्रेस का कहीं से भी 1% मुद्दा नहीं है कि 400 सीट पाने के बाद ये संविधान बदलेंगे। ये लोगों के, इनकी खुद की इंटरनल मीटिंग्स में ये फैसले लिए गए हैं, तभी तो कोई ना कोई एमपी या कोई ना कोई कैंडिडेट बोल रहा है। अगर आप अपने इंटरनल कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं तो अपने मन से तो कोई
एमपी या अपने मन से कोई कैंडिडेट नहीं बोलेगा। एक चीज सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि पूरे 10 सालों में अगर कहीं कोई भी काम हो, छोटा सा काम हो या बयानबाजी हो, तो बिना मोदी जी और अमित शाह के कहे कभी भी कोई बयान आता नहीं। अगर इनका कोई भी प्रत्याशी ये बयान दिया है कि 410 सीट आ जाने के बाद हम संविधान में परिवर्तन करेंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह ये पहले से ही सोच रखे हैं कि अगर 400 सीट आती है तो हम इस चीज का संविधान में परिवर्तन करेंगे। और इन्होंने अपने प्रत्याशियों से बोला भी होगा कि एक बार बोलो इस चीज को, 2-3 लोगों को चुना होगा कि बोलो, हम देखना चाहते हैं कि आम जनता की राय क्या आम जनता इसको अच्छा समझ के हमें वोट करती है कि नहीं, क्या इंडिया गठबंधन इस पे कोई रिएक्शन करता है कि नहीं। इन्होंने 1-2 जगह अपने प्रत्याशियों से बुलवा के टेस्ट किया, लिटमस टेस्ट जिसको बोलते हैं, टेस्ट किया और इसका विपरीत असर पाया। तब ये बोलना शुरू कर दिए जी इंडिया गठबंधन वाले अफवाह उड़ रहे हैं, जबकि इनके अंदर इनकी खुद की इच्छा है कि संविधान को परिवर्तित करना चाहते हैं। 2 चरण से पहले जो मुद्दे थे वो शायद ये थे, हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा था। 2 चरण के बाद अब नया मुद्दा निकल कर आया है, क्योंकि पीएम मोदी ने बोला है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, और उसके साथ ये बोला है कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी जनता के बीच जाकर मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करने की बात कर रहे हैं। आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। देखिए, जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था 2024 का, तब जितने बड़े बड़े प्रवक्ता बीजेपी के थे, आप मुख्य धारा के चैनलों को देखें या कहीं भी छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स में भी देखें, जो उनको सपोर्ट करने वाले चैनल कह लें, उसमें तब तक तो ये बात बोल रहे थे कि हम 10 सालों में इतना काम कर चुके हैं, इतनी रोडें बना दी, इतने एजुकेशन सेंटर बना दिए, इतने मेडिकल फैसिलिटीज़ कर दी, पूरे विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, 400 हमने सेट कर दिया। भाई, जब आपने इतना काम कर लिया फिर आपको डर किस चीज़? और अब आज आप ये बोलना शुरू कर दिए हो, पहले 2 चरण के इलेक्शन के बाद आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे आ गए। इससे पता चलता है कि आप 10 सालों में कोई काम नहीं किए। आम जनता अपने मुद्दों पे जब आपसे बात करना शुरू कर दी तो आप उससे भागने के लिए उनको भ्रमित करना शुरू कर दिए। आप सबसे पहले आप ये कहना शुरू कर दिए कि हिंदू मुस्लिम, फिर अब पाकिस्तान आ गया। अभी जैसे जैसे चरण इलेक्शंस के गुजरते जाएंगे, कुछ दिन बाद बांग्लादेश भी आ जाएगा, फिर चाइना भी आ जाएगा। ये सारी कंट्रीज को लाना शुरू कर देंगे, जिससे सिर्फ माहौल इधर उधर हो। लेकिन आज आम जनता इतनी इनकी सारी बातों को समझ चुकी है। इतने मीम्स बनते हैं हर यूट्यूब चैनल्स पे आप जाइए, बहुत सारे लोग मिमिक्री करते हैं। इवन दो मोदी जी की मिमिक्री लोग गांव-गांव में करना शुरू कर दिए हैं कि ये कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। तो ये इनका नैरेटिव है, ये कहीं कुछ नहीं है, ना कहीं कुछ दिक्कत। चलिए, 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है उसकी वजह उन्होंने बताई है। वजह बताने के बाद क्या आप लोगों को लगता है कि वो वजह वाजिब है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।